Bismillahirrahmanirrahim. Myself Raza Khalik and I am from section B2. My registration number is 207. बेसिकली जो हमारे पास सेगमेंट फोर में जो टास्क गिवन है उसमें हमने करना ये है कि हमारे पास हमने एक कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले करवाना है। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जो हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है हमने उसका एक 9th कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, हमने उसका एक 10th कॉम्प्लीमेंट भी लेना है और देन इन तीनों को हमने अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम की असल में है क्या। हमारे पास एक हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें गिवन है, उसकी हमने 4 बिट जो है वो बाइनरी इनपुट लेनी है, ठीक है। और उसी हमने अपने जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका हमने 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका हमने 10th कॉम्प्लीमेंट लेना है, देन उसको 7 सेगमेंट से डिस्प्ले पे हमने डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए जो है वो हमारे पास जो BCD वैलिड कोड्स हैं, ठीक है, उस तक हमने महदूद रहना है। उसके अलावा जो हमारे पास सेगमेंट जी है वो जो है वो हमारा मिडिल सेगमेंट होगा जो कि ऑन होगा। उसके अलावा जो हमारे पास इनवैलिड BCD कोड्स होंगे उसके लिए हम डोंट केयर कंडीशन यूज करेंगे। एज वी नो कि जो हमारे पास BCD कोड्स होते हैं वो 0 to 9 तक ही ऑपरेट करते हैं, उसके बाद वो इनवैलिड कोड हो जाते हैं। तो इनवैलिड कोड के लिए जो है वो हम अपनी जो डोंट केयर कंडीशन है हम उसको यूज करेंगे। इसके बाद हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्रेक डाउन करेंगे। वी नो दैट कि जो हमारे पास 207 है, तो हमारे पास जो जो नंबर है वो हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो जो है वो टेंस को और सेवन जो है वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से जैसे ही हम अपने ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका हम नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 9 कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा 792 और जो हमारे पास 10th कॉम्प्लीमेंट है उसमें हमारे पास आ जाएगा 793 एज डिस्प्ले अबव। तो इसी तरीके से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 207, 9th कॉम्प्लीमेंट के साथ 792 और 10th कॉम्प्लीमेंट के साथ 793 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने एक ट्रूथ टेबल बनाना है जिसमें हमने अपने 4 बिट्स बाइनरी इनपुट्स लेने हैं और उसके साथ हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के जो सेगमेंट्स हैं हमने उनके साथ उसको मर्ज करना है, उसका उसको मैप करना है। जस्ट लाइक कि हमारे पास ABCDEF एंड G है, तो इसके साथ इसमें हम अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 9th कॉम्प्लीमेंट के साथ 10th कॉम्प्लीमेंट के साथ किस तरह इन आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके लिए ये ट्रूथ टेबल बनाया गया है जिसमें हमारे पास जो डिफॉल्ट सेगमेंट जी है वो ये फर्स्ट वन है जो ऐसे ही ऑन रहेगा। मिडिल मिडिल टर्म जो है वो इसकी ऑन रहेगी। उसके बाद जीरो है, देन टू जो एक टू है वो 9th कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक टू जो है वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी इसी तरह 3 3 7 7 7 एंड 9। इसी तरीके से जैसे ही हम 10 से अबव जाएंगे तो हमारा जो है वो जो BCD कोड है वो इनवैलिड कोड हो जाएगा। तो इनवैलिड BCD कोड के लिए हम डोंट केयर कंडीशन यूज करेंगे। इसके बाद हमने जो है वो अपना आउटपुट एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है जिसमें हम अपने 0 से 9 जो है वो सेगमेंट डिस्प्ले करवाएंगे, डिजिट डिस्प्ले करवाएंगे और देन जो मिडिल सेगमेंट जैसे कि बताया गया जी होगा वो हमारा एज एज हार्ड कोडेड पैटर्न के थ्रू वो ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन की है इसी के मैप के थ्रू, हमने इसको के मैप के थ्रू मिनिमाइज किया है, ठीक है। सिमिलरली एक एक ए को मिनिमाइज किया है, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को एंड जी को, और इससे हमने अपने के मैप एक्सप्रेशन के थ्रू ये वाली जो है वो एक्सप्रेशन ऑब्टेन की है, ठीक है। अब इन्हीं एक्सप्रेशन में से हम अपने जो है वो यूज करते हुए अपना प्रोटिस पे अपना सर्किट डिजाइन करेंगे और सर्किट डिजाइन करने के बाद हम उसमें से अपनी डिजायर्ड जो आउटपुट है डिजिट्स हैं वो हम ऑब्टेन करेंगे। एज वी नो दैट दैट इज शॉर्ट, तो हम अपनी जो सारे ओरिजिनल 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन डिजिट्स हैं हम उनको डिस्प्ले करवा के एक बार प्रोटिस पे वेरीफाई कर लेते हैं। जस्ट लाइक 0 2 3 7 एंड 9 ये ओरिजिनल 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट में से ऑब्टेन किया गया है। अब हम आते हैं अपने प्रोटिस के पार्ट पे। तो प्रोटिस पे ये सारा सर्किट जो है वो डिजाइन किया गया है इन्हीं एक्सप्रेशंस को, ये जो ABCDEFG के एक्सप्रेशन है इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए हमने अपना प्रोटिस का ये वाला पार्ट जो है वो डिजाइन किया है। अब जस्ट लाइक हम अपनी इनपुट्स को जो वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट लाइक अगर मुझे जी सेगमेंट ऑन करवाना है तो हम अपनी जो सारी इनपुट्स है उसको मैं जीरो कर दूंगा तो मेरे पास जी का सेगमेंट ऑन हो जाएगा जो है मिडल सेगमेंट है। उसके बाद अगर हमने अपने टू को रिप्रेजेंट करवाना है तो जस्ट लाइक हम 0 0 1 0 करेंगे तो हमारे पास टू का सेगमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने थ्री को डिस्प्ले करवाना है तो हमारे पास 0 1 0 0 है, तो इससे हमारा थ्री का जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे तरीके से भी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के जरिए भी इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमारे पास 1 0 हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 1। तो इस तरीके से भी हमारे पास थ्री ही रिप्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से हम अपना 7 डिस्प्ले करवाते हैं 0 1 1 0 से, तो ये हमारे पास 7 का डिजिट डिस्प्ले हो गया और इस तरीके से हम अपना
9 डिस्प्ले करवाएंगे, जो कि होता है जो बाइनरी बीसीडी कोड्स में देखें तो 1001 में रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास 9 का डिजिट आ गया। तो इसी तरीके से हमने अपने सारे जो प्रोटीज के डिजिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया है, और सारे इसी तरीके से हमने अपनी फाइल में अटैच भी किया है। ठीक है। तो इसी के बाद जो सारे सर्किट्स हैं वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन का लर्निंग आउटकम्स है, जिसमें हमने बताया कि हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने किस तरह सर्किट को डिज़ाइन किया, इसमें से कैसे आउटपुट ऑब्टेन की, एंड ऑल दैट। जो हमारा टास्क था हमने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। थैंक यू।